कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ये बात गलत है। कुछ पाने के लिए अल्लाह का होना पड़ता है, बस ये स्टेटमेंट है। अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करें, अल्लाह ताला के ताबेदारी करें, अल्लाह ताला के आगे सर तस्लीम खम कर दे, उसके अहकामात के आगे जो है ना झुक जाए, लंबे सजदों से तरक्की मिलती है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए अल्लाह का होना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। जिस बंदे को अल्लाह नमाज की तौफीक नहीं दे रहा, उसके लिए लम्हा फिक्री है। ये मैं कहता हूं उसके ऊपर अजाब है। अल्लाह ताला का उस बंदे पे अजाब है जिसको अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा नमाज की। वो तवीले पेश कर रहा है कि अल्लाह ताला की जात बहुत वाइज है, नमाज के बगैर भी मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ा, जानबूझ के, उसने कुफर किया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मेरे माथे का झूमर है, मेरे सर आंखों पे है, ठीक है। मैं कहता हूं कि उनकी बात के आगे मुझे क्वेश्चन करने का इख्तियार ही नहीं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हरफ आकर है। अल्लाह की कसम, अगर ये अकीदा हो जाए हम सब का, अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई काम नहीं। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दी है, मैं अपने बंदे के लिए काफी हूँ। कुरान के ऊपर क्यों नहीं यकीन? ये किताब के अंदर जो बात लिखी है वो गलत नहीं, गलत हम है। मोमिन बन जाए तो मोमिन को जमानत दी है, तो बोला इनको तो मोमिन बुलंदियों पे गए। अगर तुम मोमिन, कामयाब कौन है? मोमिन। कद अफलहल मुमिनून, भला पानी ना मोमिनों ने। हम मोमिन ही नहीं बने। मेरे सामने से एक आयत गुजरी जो मेरी जिंदगी में जहां से इनकलाब आया है, जो 4-5 साल में जो अल्लाह ताला ने हमें तरक्कियां दी है, मैं ये समझता हूँ दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। जिसने तकवा इख्तियार किया उसके लिए रास्ते ही रास्ते हैं, और जिसने अल्लाह पे तवक्कल किया अल्लाह ताला ने उसको बेशुमार रिज़्क़ अता किया। अल्लाह का सबसे बड़ा करम मेरे पे ये रहा है कि मेरे ऊपर अगर आजमाइश का वक्त आया तो मैं अल्लाह से दूर नहीं हुआ, मेरी फिर भी उम्मीद अल्लाह थी। मेरे साथ एक मेरे साथी थे उस जमाने में, मैंने उनको बुलाया, मैंने कॉल की, मैंने कहा आए हमारा मसला हल हो गया। मैंने कहा हमारा मसला मुस्लिम भाई अब हल हो। कहते हैं किस तरह हल हुआ? मैंने कहा अल्लाह ताला का कुरान गलत नहीं हो सकता, हम में तकवा नहीं है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। हमने तकवा इख्तियार करना है। क्यों लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, क्यों लोगों के पास जा रहे हैं, क्यों लोगों से मदद की उम्मीदगार हैं? जब अल्लाह ताला के ऊपर आप इन्हिसार कर दें, तवक्कल कर दें और तकवा इख्तियार कर लेंगे, अल्लाह ताला तू ही है, और दिल से अल्लाह तू ही है। मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक बच्चा है, वो बारिश की दुआ मांगने जाता है, साथ छतरी भी लेके जाता है, वो ईमान है ना उसका। तो इतने ईमान से, इतने तकवे से अगर आप अल्लाह से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला कभी जिंदगी के अंदर आपको जो है मायूस नहीं होने देता। आपका सिर्फ एक लेवल होना चाहिए तवक्कल का कि यार ये मैंने अल्लाह पे छोड़ दी है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फैज़ा अज़मत फतवक्कल अल्लाह, जब तुम अज़म कर लो अल्लाह पे तवक्कल कर दो, बस। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारा काम है एफर्ट करना, कामयाबी देना मेरा काम है। बेशक तुम्हारी एफर्ट खालिस होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे मकासद जो है वो खालिस होने चाहिए, मकासद गंदे नहीं होने चाहिए। अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच है। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस जात को सौंप दिया है जो अल-वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल-वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल-कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज में, जो कि अल-अजीज है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल-मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल-फत्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते खोले जब वो एक बुराई का शिकार ना हो जाते। एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे तो अल्लाह के बारे में कभी नेगेटिव ना हो। आपकी तकदीर दुआओं में पोशीदा है और दूसरों की दुआओं में। अल्लाह, वो एक शख्स उनके पास गया कि बड़ा परेशान हूँ, हल बताएं। तो कहते हैं आसान हल है, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो, वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे। तो ये जो मेन जो कहते हैं ना कि जितना जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना उतना उसकी मखलूक के करीब होता जाता है। तो इसने फरमाया कि जो ये दुआ करता है उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपने 3 बार ये दुआ सुबह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो इसका क्या है बेनिफिट? मौत के अलावा उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। साहबा का इतना बिलीफ था, इतना बिलीफ था इस दुआ पे। ये दुआ बाय द वे मरवी हजरत उस्मान गनी से। हजरत उस्मान की पूरी फैमिली इस दुआ पे ऐसे अमल करती थी
जैसे फर्ज चीज होती है, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोच समझ कर 3 दफा ये पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु, 3 दफा सोच समझ के पढ़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अब अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफी मांगता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 दफा ये कहता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर